ओके, अब एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले इसका जो कंसेप्ट था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। दूसरा क्या पढ़ा थ्योरम 5.9 कि जब भी किसी एक साइड को ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है ना। तो ये डिस्कस किया, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, आपको तो कोई डायग्राम फिगर दिया हुआ है कि क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। देखो ये कह रहा है क्यू पी को एस तक प्रोड्यूस कर दिया गया और जो आर क्यू है उसको टी तक प्रोड्यूस कर दिया गया। तो इस तरह एक्सटीरियर एंगल बन गया। क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब कह रहा है कि एंगल एस पी आर 135 डिग्री है। ए एंगल आपको 135 डिग्री है और एंगल पी क्यू टी ए वाली एंगल है। ये एंगल कितना 110 डिग्री है। तो कहता है एंगल पी आर क्यू फाइंड आउट करिए। पी आर क्यू ए वाली एंगल, इस एंगल को फाइंड आउट करनी है। तो कर लेते हैं हम लोग, ईजी है। ओके, लीजिए। ओके, तो अब देखो बेटे, यहाँ देखो क्या क्या गिवन है, लिख दो। क्वेश्चन फर्स्ट है तो यहाँ पे लिख दिया ए गिवन है और ए फाइंड आउट करनी है। डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पे देखो ए एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ए वाले एंगल। ओके, इस एंगल को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एंगल कितना आएगा बेटे? ए जो एंगल आएगा, ए एंगल और ए एंगल क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। ओके, ये दोनों को मिला दोगे, देखो ए एंगल और इस एंगल को मिला दोगे तो एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ए एंगल और ए एंगल। तो लिखेंगे सिंस एंगल, इस एंगल का क्या नाम है? एस पी आर। एंगल एस पी आर प्लस एंगल, इस एंगल का क्या नाम है? एंगल है क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? लिखेंगे ये क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, दिस इम्प्लाई दैट। अब देखो एस पी आर कितना 135 है प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल क्यू पी आर ए एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। देखो 135 को राइट साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा। एंगल क्यू पी आर इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। माइनस कर दो, कितना आ गया? देयरफॉर एंगल आ गया क्यू पी आर इक्वल टू आ गया कितना 45 डिग्री। ओके, ये 45 डिग्री आ गया। ओके, एंगल आ गया बेटा। अब लिखना चाहो लिख दो, 45 डिग्री यहाँ आ गया। कौन सा एंगल? ये आ गया 45 डिग्री आ गया। ओके, अब देखो बच्चे, अब हम क्या कर सकते हैं? ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये वाले एंगल, मुझे कौन सा एंगल चाहिए? एंगल आर चाहिए ना। कौन सा एंगल चाहिए? ये वाले एंगल। देखो तो कौन सा एंगल चाहिए? पी आर क्यू। तो पी आर क्यू कौन सा एंगल है? पी आर क्यू ए वाले एंगल, ये एंगल चाहिए। अब देखो बेटे, इस एंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, इस एंगल के लिए ये तो एडिसेंट एंगल है, इसको छोड़ो। अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन? ए वाली एंगल है और ए वाली एंगल है। तो आपने थ्योरम 5.9 पढ़ा, क्या पढ़ा? एक्सटीरियर एंगल जो किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल जो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये दोनों क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो इस दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये पता है ये एंगल, तो ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ये कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं।
ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो करो। तो लिखेंगे सिंस ये जो एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है, इस ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो कौन सा एंगल है ये, टी पी क्यू टी, ये एंगल का नाम है पी क्यू टी। सिंस देखो, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, ये जो एंगल आपको है, ये वाली एंगल, ये पी क्यू टी एक्सटीरियर एंगल है। पी क्यू टी एंगल पी क्यू टी इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल, तो देयरफॉर आ गया। सिंस एक्सटीरियर एंगल है तो देयरफॉर क्या आएगा, ये जो एंगल होगा, एंगल पी क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ए वाली एंगल प्लस ए वाली एंगल हो जाएगा। ए वाली एंगल जो है, इस एंगल का नाम है कौन सा, क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस इस एंगल का नाम है पी आर क्यू। इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है पी आर क्यू। यही फाइंड आउट करना है। अब बेटा ये एंगल आपको दिया हुआ है 110 डिग्री है, और क्यू पी आर कितना फाइंड आउट किया, देखो क्यू पी आर जो फाइंड आउट किया 45 डिग्री है। 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू। अब इसको इधर ले आओ, प्लस इज माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो डिफरेंस कर दो, कितना आ गया, तो 110 में 45 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 65 डिग्री इक्वल टू हो गया एंगल पी आर क्यू। तो देयरफॉर आ गया एंगल पी आर क्यू इक्वल टू आ गया पी आर क्यू इक्वल टू आ गया 65 डिग्री। ये आपका आंसर होगा, ये फाइंड आउट करना था, पी आर क्यू। यानी ए एंगल जो है, ओके, ये जो एंगल, ए वाले एंगल, ये एंगल कितना है 65 डिग्री। ये फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट हो गया। ओके बेटे, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि फिगर 6.40, इस फिगर में एक्स वाई एंगल, ए एंगल जो है 62 डिग्री है, और एक्स वाई जेड कितना 54 डिग्री है। एक्स वाई जेड ए एंगल, ये पूरा एंगल है एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। अगर तो वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। कहते वाई ओ, देखो डायग्राम बना हुआ, ये जो वाई ओ है, वाई ओ इस एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल एक्स वाई जेड का। और जो ओ जेड है, ओ जेड किस एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल एक्स वाई जेड, इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये वाली जेड ओ। बाइसेक्टर मतलब क्या है, आधा एंगल इधर, आधा हाफ एंगल इधर हो जाएगा, हाफ एंगल इधर, हाफ एंगल इधर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चाहो तो डायग्राम बना लो। ओके, बना लो, एक्स वाई जेड बना लेते हैं, क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है, टू। क्या है, ए ट्रेंगल क्या है, ए बी सी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये
एक्स वाई जेड, ये एंगल आपको दिया हुआ है 62 डिग्री है। ये एंगल कितना है? ये एंगल आपको 54 डिग्री है। ओके, तो पहले अब देखो ये एंगल आपको पता है और ये एंगल पता है, तो ये एंगल नहीं फाइंड आउट हो जाएगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। ओके, फाइंड आउट कर लेंगे एंगल जेड। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ कि वाई ओ एंगल वाई का बाइसेक्टर है। एंगल वाई मतलब एंगल एक्स वाई जेड। इस एंगल का नाम है कितना? एंगल वाई का क्या नाम है? एंगल वाई का नाम है एंगल एक्स वाई जेड, और एंगल जेड का क्या नाम है? एंगल एक्स जेड वाई। अब इसका बाइसेक्टर दिया हुआ क्वेश्चन में, इसका बाइसेक्टर क्या कौन कौन सा है? एक है वाई ओ, दूसरा इसका बाइसेक्टर है ये ए वाई ओ, यानी आपको ये दिया हुआ बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया? आधा एंगल ऊपर होगा और आधे एंगल नीचे होगा। उस तरह यहाँ भी है, आधे एंगल ऊपर होगा, आधे एंगल नीचे होगा। ओके, मान लेते अगर ये कुछ सपोज कुछ आप मान सकते हो, चलो कर लेंगे। मान लो ये एंगल अगर K1 होगा, ये भी क्या होगा? K1 होगा। अगर ये K2 होगा तो ये भी क्या होगा? K2 होगा। जो बाइसेक्ट करना आधे ऊपर हो जाएगा, आधे नीचे हो जाएगा। ओके, तो कर लेते हैं हम लोग, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, डाइट भी कर सकते हैं आप। अब अगर इसे नहीं लेना है तो नहीं मत लो, नो प्रॉब्लम, डाइट कर लेंगे हम लोग। एक मिनट, ये पता है कि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों क्या है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, चूँकि वाई ओ बाइसेक्टर है। उस तरह से जेड ओ भी बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो ये एंगल इक्वल होगा। तो ओके, अब जो गिवन है लिख दो। क्या गिवन है? गिवन दैट एंगल एक्स कितना है? 62 डिग्री है। एंगल एक्स वाई जेड कितना है? यानी एंगल वाई कितना है? 54 डिग्री है। ओके, इतना दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है? कहते फाइंड, फर्स्ट में फाइंड आउट करनी है एंगल तो क्या है? तो फर्स्ट फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे देखो कौन सा एंगल है? एंगल ओ जेड वाई, और दूसरा वाई ओ जेड, ये फाइंड आउट करनी है। ओ जेड वाई, ओ जेड वाई कौन सा एंगल? देखो तो ओ जेड वाई ए वाले एंगल है, देखो ए वाले एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा एंगल है वाई ओ जेड, ए वाले एंगल फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो और गिवन है क्या क्या? जितना गिवन है सारा लिख दो। और क्या गिवन है कि वाई ओ एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर, ये दिया हुआ है। देखो आपको पहला इन्फॉर्मेशन दिया होता है यहाँ पे, एंगल एक्स दिया हुआ 62 डिग्री है, 62 था, देख लो। यस, सेकेंड एक्स वाई जेड कितना? 54 डिग्री है। थर्ड क्या है? अब वो दिया हुआ है कि वाई ओ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। फोर्थ में क्या है? जेड ओ इज ए बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एक्स जेड वाई इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करने लिख दो? तो फाइंड, फर्स्ट में फाइंड आउट करनी है एंगल ऑन ओ जेड वाई, ओ जेड वाई। सेकेंड में क्या फाइंड आउट करनी है? एंगल वाई ओ जेड, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे? देखो बच्चे, आपको एंगल एक्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, और एंगल वाई दिया हुआ है। एंगल वाई मतलब ये पूरा एंगल दिया हुआ 54।
तो एंगल जेड फाइंड आउट करते, ये वाले एंगल फाइंड आउट करते पहले, एंगल जेड, यानी एंगल जेड मतलब एंगल एक्स जेड वाई फाइंड आउट करते हैं। तो सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लिखेंगे। अब सोल्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए लिखें इन ट्रेंगल एक्स वाई, इन ट्रेंगल एक्स वाई जेड क्या होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट एंगल एक्स तो आपको दिया हुआ है मैन, चलिए एंगल एक्स, एक्चुअली एंगल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए एंगल वाई ये पूरा एंगल है, ये पूरा यहाँ से लेके ठीक है, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं आप, एंगल एक्स वाई जेड। और जो एंगल जेड है उसे क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एक्स कितना लिख दो, एंगल एक्स आपको 62 डिग्री है, और एंगल एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ, देखो एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है, एक्स वाई जेड 54 डिग्री दिया हुआ है, प्लस अब एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को सम करो, कितना आएगा 116 डिग्री आ गया, प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री, तो 116 को राइट साइड ले जाओ, तो क्या आएगा, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो दिस इम्प्लाई दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू, डिफरेंस कितना आ गया, यानी 4 और 7 - 1 64 डिग्री आ गया, यानी एक्स वाई जेड कितना आ गया, यानी एंगल जेड आ गया 64 डिग्री। ओके, अब देखो अब इसका यूज करेंगे हम लोग, कि आपको देखो क्या दिया हुआ है, कोई गिवन है कि वाई ओ एक्स वाई जेड के बाइसेक्टर है, यानी वाई ओ मतलब क्या होगा, वाई ओ ए वाली लाइन है, वाई ओ ए एंगल वाई का बाइसेक्टर है, यानी आधा एंगल ऊपर हो जाएगा, आधा एंगल नीचे हो जाएगा। तो कर लेते हैं हम, फिर इसे साफ कर देता हूँ। ओके, तो लेकिन सिंस आपको गिवन है, क्या गिवन है, वाई ओ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, सिंस क्या गिवन है, सिंस वाई ओ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक मिनट, एक्स जेड वाई, ये गलत लिखा गया, तो ये एक्स जेड वाई है यहाँ पे, उसे करेक्शन कर लो। देखो यहाँ पे एक्स जेड वाई है ना, एक्स जेड वाई आएगा, यहाँ गलती से लिखा गया एक्स वाई, ठीक है, एक्स जेड वाई आएगा। ओके, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ओके, एक्स जेड वाई, ओके ठीक है, एंगल जेड दिया हुआ है 64 डिग्री। आइए अब आते हैं हम लोग, सिंस वाई ओ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, देयरफॉर अब दो एंगल बन गया। अब दो एंगल कौन कौन से एंगल है, ए वाले एंगल है और ये वाले एंगल इक्वल हो जाएगा, और पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा, ये पूरा एंगल क्या एक्स वाई जेड है, इसका पूरे हाफ हो जाएगा ये। तो एक्स लिखें एक्स वाई ओ, ये एंगल का क्या नाम है, एक्स वाई ओ, और इस एंगल क्या नाम है, इस एंगल का नाम है आपको ओ वाई जेड, इस एंगल का नाम है ओ वाई जेड। ओके, तो ये पूरी ये जो एंगल, उसकी ऊपर वाली तो जरूरत है नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे कि ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा, इस पूरे एंगल के क्या होगा, इस पूरे एंगल का हाफ होगा। कौन सा एंगल, ये वाले एंगल नीचे वाले, देयरफॉर ओ वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स वाई जेड।
क्या लिखेंगे, देयरफॉर ओ एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ओके, दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया, एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ कितना है 54 डिग्री है, गिवन है, कितना आ गया 27 आ गया ना, तो देयरफॉर आ गया आपका एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हो गया 27 डिग्री। ओके ओके, ये एंगल आ गया, कौन सा एंगल आ गया, देखो सॉरी ये आपको दिया हुआ है, तो ये एंगल आ गया कितना, ये एंगल आ गया 54 डिग्री, सो टोटल 54 है, ये 27 आ गया, कितना आ गया, ये 27 डिग्री आ गया। ओके, अब आते हैं यहाँ, इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, कौन सा एंगल, ए वाली एंगल, ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा कौन फाइंड आउट करनी है, ए वाली एंगल, ए वाली एंगल, तो पहले ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चूंकि ये टोटल एंगल मुझे पता है कितना है, एक्स जेड वाई हमने फाइंड आउट किया था 64 डिग्री है ना, तो इसका हाफ हो जाएगा चूँकि बाइसेट करता है, फिर वही लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, जेड ओ मतलब ए वाली एंगल, ए वाली साइड, जेड ओ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, देयरफॉर तो ए एंगल क्या होगा, तो ए एंगल क्या होगा, पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। देखो सिंस जेड ओ इज ए बाइसेक्टर ऑफ, सिंस जेड ओ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई का हाफ हो जाएगा। देखो डायग्राम में, देखो बच्चे, देखो बच्चे, यानी ए एंगल जो ये पूरा एंगल, ए एंगल क्या होगा, इस पूरे का हाफ हो जाएगा, पूरे का हाफ हो जाएगा, पूरा एंगल दिया हुआ 64 है, एक्स जेड वाई अभी हमने फाइंड आउट किया था, देखो 64 है, तो दिस इम्प्लाई दैट कितना आएगा, इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू 64 डिग्री, कैंसिल करेंगे कितना आ गया 32, यानी 32 डिग्री आ गया, देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हो गया 32 डिग्री। ओके, एक फाइंड आउट हो, ये एक और ये फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट हो गया। आप देखो बच्चे, यानी इस ट्रेंगल का एक ट्रेंगल, आप देखो बच्चे, अब जेड ओ सॉरी वाई ओ जेड, यानी ये ट्रेंगल है, देखो बच्चे, ये क्या एक ट्रेंगल है, कौन सा ट्रेंगल है, वाई ओ जेड, इस ट्रेंगल में ए एंगल कितना है 27, ए एंगल हमने कितना फाइंड आउट किया अभी 32, तो ए एंगल फाइंड आउट कर लेंगे सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से, यानी वाई ओ जेड फाइंड आउट कर लेंगे, ए वाली एंगल, तो कर लेते हैं हम लोग, लिखेंगे नाउ इन ट्रेंगल वाई ओ जेड में सम ऑफ 3 एंगल्स के 180 डिग्री होगा, लिखेंगे एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ना डायग्राम देख लो कौन कौन से एंगल है, देखो देखो इस एंगल का क्या नाम है, इस एंगल का नाम है वाई ओ जेड, इस एंगल का क्या नाम है, इसका ओ वाई जेड, और इस एंगल क्या नाम है ओ जेड वाई, तो वही लिखा मैंने, तो ये एंगल दिया हुआ 27, ए 32, तो इस तरह से ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इम्प्लाई दैट, ये तो फाइंड आउट करेंगे वाई ओ जेड, ये एंगल कितना है आपको 27 है, और ये एंगल कितना है, ये आपको 32 है,
इक्वल टू 180 डिग्री। सम करो, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू हो जाएगा प्लस, सम करिए कितना 59 इक्वल टू 180 डिग्री। 59 को दूसरी साइड ले जाओ, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, डिफरेंस करो। देयरफॉर एंगल वाई ओ जेड कितना आ गया 1 यानी 7 माइनस 121 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ओके, अब 10 क्या है, दो क्वेश्चन था आपका। पहला था ए वाली, तो ओ जेड वाई कितना है, तो ओ जेड वाई 32 है। 10 एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री है, एंड ए एंगल कितना आया वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये दो क्वेश्चन था। ओके बेटे।